चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोगों ने क्या कहते हैं क्या स्टार्ट करा था। कौन आ गया? अशोक। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बताओ भाई। क्या पढ़ा था? मेम टाइप। हाँ ठीक है। क्यों करते हैं? है। ऑनलाइन वालों बताओ भाई। वो टेक्स्ट एचटीएमएल ठीक है। और कल क्या हमने पढ़ा था? दो लेवल पर एचटीएमएल फाइल बनाए, HTML से कैसे हम अपने सर्वलेट में डेटा ले सकते हैं? फॉर्म बना के एक्शन में बोल हाँ बट सर्वलेट में कैसे लेंगे? क्या स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है? पीडब्ल्यू प्रिंट पीडब्ल्यू पे वो वो तो प्रिंट करने की हो गई। अगर फॉर्म में कोई डेटा है उसको मुझे यहाँ पे लेना हो तो क्या स्टेटमेंट लिखते हैं? हाँ। मैं सामने लिखा है भाई। सामने नहीं पढ़ पा रहे हो? सामने देख के लीजिए। हाँ हाँ सामने देख के देखा। कंटेंट पे क्या रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू लेते हैं। बस इतना बोलना था। क्या होगा तुम लोगों का है? कुछ होगा जो भी हो बहुत क्रेजी होगा। चलो। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे कल हमने स्टार्ट करा था टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था क्या? रिक्वेस्ट डिस्पैचर। व्हाट इज रिक्वेस्ट डिस्पैचर? कितने टाइप के होते हैं? हैं? वो अच्छा कौन कौन से? कब से भाई? आज से। वो एक तो जो जोड़ जोड़ने वाला बताता है हाँ। और एक कॉपी पेस्ट। अच्छा। इंक्लूड और फॉरवर्ड ठीक है। दो टाइप के हमारे पास रिक्वेस्ट होती है, इंक्लूड और फॉरवर्ड। ठीक है। ये तो आपने अच्छा सन थ्योरी करा देख मैं क्या करता हूँ। अबे नहीं। VS कोड उसके लिए चाहिए, इंडेक्स डॉट HTML बनाने के लिए। ये है। मौका चाहिए बस। चलो। तो अब हमारे पास क्या होगा? हम एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है। फॉर्म क्या होगा कि यहाँ पे मैं नंबर लिखूंगा, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखूंगा, या दो ऑप्शन होंगे। एक ऐड के और एक सब के। अगर मैंने ऐड करा तो ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करा तो ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? फॉर्म। और मैं लिखा यहाँ पे लेबल के अंदर एंटर योर फर्स्ट नंबर। अरे किसका लिख दिया मैंने? एंटर योर फर्स्ट नंबर। यहाँ फॉर्म में अंदर क्या लिख दिया मैंने आपका? फॉर एग्जाम्पल अभी जोड़ देंगे सो। इनपुट टाइप नंबर एफ नेम एफ नेम। रन करा। यहाँ मेरा वो काम कर गया। कॉपी करा। पेस्ट करा। एंटर योर सेकंड नंबर एस नेम और नंबर। ठीक है। क्लियर है? इनपुट टाइप सबमिट वैल्यू ऐड करना है। और इसमें मैं नेम दे दिया एस। सब कर आउटपुट में आया। ये बन गया मेरा। थोड़ा बियर टैग लगा के थोड़ा बढ़िया बना देते हैं, क्रेजी सा। ठीक है। ठीक है। कॉपी करा। न्यू। क्या करेंगे? नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट। सर्वलेट 03 रिक्वेस्ट डिस्पैचर। यहाँ पे आया न्यू HTML फाइल इंडेक्स डॉट HTML। पेस्ट मार दिया। ठीक है।
तो एस्टिमल नहीं कराना शायद। एस्टिमल आता है। हल्की फुल्की, हाँ ठीक है। हल्की फुल्की रखना बस, ज्यादा मत करना। तो ओके, अब कहानी क्या है। मन कर रहा। आंसर क्यों नहीं बता रहे हो, मन कर रहा है। नहीं कर रहा, मैं नहीं बता रहा, बाढ़ में जा। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। अब मैं चाहे कुछ भी लिखूं, मेरी रिक्वेस्ट जाए कहां पर, मेरे मेन सर्वलेट पर। और मेन सर्वलेट चेक करेगा कि अगर भाई साहब आपने एस अगर आपने ऐड क्लिक करा है या सब क्लिक करा है। अगर ऐड क्लिक करा है तो आप चले जाओगे ऐड सर्वलेट पे, ठीक है। और अगर आप उस पे चले गए, सब पे क्लिक करें, तो आप कहां चले जाओगे, सब सर्वलेट पे। तो अभी पहले मेन सर्वलेट एडजस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक्शन में लिख दिया मेन, और मेरा डेटा जा रहा है तो मैं लिख दिया मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। अब मेन क्या है मेरा, सर्वलेट। नेक्स्ट पे आया, सर्वलेट फाइल बने, कैसे बनाते हैं, पैकेज का नाम नहीं है, कॉम डॉट लॉजिक लिख दो, ऐसे ही बना दो, बन जाएगा ससुरा। कॉम डॉट लॉजिक, क्लास नेम मेन सर्वलेट, क्या रखेंगे यहाँ पे, जेनरिक सर्वलेट। नेक्स्ट, ये सर्वलेट पे कब आऊंगा, जब मैं क्या लिखूंगा, मेन, क्योंकि फॉर्मेट सबमिट ऐड या सब्ट्रैक्ट में मेन भेज रहा हूं ना एक्शन में, क्योंकि एक्शन में यहाँ पे क्या है, मेन है। नेक्स्ट, इसको रिमूव, फिनिश, सर्वलेट फाइल बन गई। फालतू की चीजें हटा दो। अब क्या करते हैं, मेम टाइप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आर ई एस डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट बाई एचटीएमएल, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब मैं जो भी चॉइस क्लिक करूंगा, वैल्यू किस में होगी, एस के अंदर होगी। मैंने यहां पे क्या लिखा, इफ या स्ट्रिंग ओपीटी या ऑप्शन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एस, कि जो भी यूजर ऐड क्लिक करता है वो ऑप्शन के अंदर आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करता है सब ऑप्शन के अंदर आ जाएगा। अब इफ, अगर ओपीटी डॉट इक्वल स्ट्रिंग है, इक्वल्स इग्नोर केस, अगर ऐड के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, इफ ओपीटी इक्वल्स इग्नोर केस ऐड के बराबर होता है, तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कहां भेज दूंगा, ऐड सबलेट के पास। नहीं तो एल्स में कहां भेज दूंगा, सर सबलेट के पास। अब भेजूंगा कैसे, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डिस्पैचर आरडी, आरडी डॉट रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और कहां भेज दूंगा, ऐड पर। ये ऐड क्या होगा, ये ऐड मेरी ऐड सर्वलेट का वेब सर्वलेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे मेल लिखा है ना, ऐसे एक ऐड सर्वलेट बनाऊंगा, और उसके ऐड सर्वलेट के वेब सर्वलेट में मैं ऐड लिख दूंगा। तो ऐड पे चला जाऊंगा तो रिक्वेस्ट डिस्पैच हो गई। और मैं चाहता हूं जो है एज इट इज जाए, बिकॉज जो नंबर दिया उसमें 3 5 कुछ ना होगा, 13 लिखा है 13 ही जाए, तो मैं कर दूंगा उस आरडी को फॉरवर्ड, उसी रिक्वेस्ट और उसी उसी रिक्वेस्ट डिस्पैचर को फॉरवर्ड कर दूंगा रिक्वेस्ट डिस्पैच को लेकर था। और अगर सर्वलेट सब होता है तो मैंने कॉपी करा, पेस्ट करा, सब कर दिया, और वो हो गया। अब आते हैं किस पर, एड सर्वलेट बनाते हैं, कॉम डॉट लॉजिक।
एक काम करते, चेक करते हैं कि मैं ऐड पर आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, res डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट टू html प्रिंट राइटर pw इज इक्वल्स टू res डॉट गेट राइटर pw डॉट प्रिंट इनसाइड एड सर्वलेट, कि आप एड सर्वलेट के अंदर आ चुके हो। ठीक है। तो रन, इतना रन करके देखते हैं कि हो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है। रन सर्वर, सेव, हाँ ये हो गया, फिनिश। अच्छा तो तीन चार सारे रन हो रहे हैं ना, ये सब नहीं करना था मेरे को, कोई नहीं। ये हो गया 20 30 इनसाइड एड सर्वलेट, मतलब मेरा डेटा डाल के ऐड बटन करके मैं कहां से, मेन से होके फिर ऐड के, देखो अभी भी कहां पर हूं मैं, हूं मैं मेन में, बट मेन ने अपनी अपने काम को रिक्वायर्ड डिस्पैच रहा कि भाई तुम ऐड में चला जाओ। ठीक है। चलो यहां तक काम से सब में कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज सक्सेसफुली ऐड चला नहीं, मेन में रहेगा काम, सारा ऐड में चलेगा ना। खुला अमेजोन रहेगा, पेमेंट सब कुछ बैकग्राउंड में चलती रहेगी। ठीक है। चलो, अब ऐड में क्या करना है, ये तो बस मैंने आपको डेमो के लिए कराता है यहाँ पर। अब ऐड में क्या करेंगे, एक्चुअल एडिशन पार्ट यहाँ होगा। अब क्या होगा, मैं वैल्यू लूंगा। एक बताओ, इस वाले की वैल्यू कहाँ है, 1 मिनट, इनपुट टैग नेम, नेम फर्स्ट लिखना भूल गया था मैं, फर्स्ट, और कॉपी। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा कि भाई ऐड करना है तो क्या करो, मैं ले लिया यहाँ पे, अब स्ट्रिंग, चाहे मैं स्ट्रिंग में लूँ, स्ट्रिंग में ले लिया मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग, फर्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर फर्स्ट, स्ट्रिंग सेकंड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर सेकंड। ठीक है। अब मैं pw डॉट प्रिंट, pw डॉट प्रिंट, pw यहाँ पे होगा रखना है मैंने कमेंट, एडिशन ऑफ योर नंबर इज प्लस, अब यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इंटीजर डॉट पार्स इंट फर्स्ट प्लस इंटीजर डॉट पार्स इंट सेकंड। मतलब मैंने क्या करा, मैं मेन से आया ऐड पर, मैंने जो भी वो फर्स्ट वाले डब्बे में लिखा होगा फर्स्ट से गेट कर लिया, सेकंड में लिखा होगा सेकंड से गेट कर लिया, पीडब्ल्यू से प्रिंट कर दिया कि एडिशन ऑफ योर नंबर इज इंटीजर डॉट पार्सेंट फर्स्ट प्लस इंटीजर डॉट पार्सेंट सेकंड। अब मैं क्या कर दूंगा, अब दोबारा रिक्वेस्ट डिस्पैच करके मैं भेज दूंगा कहां पर, एक आउटपुट विंडो पे, आउटपुट एचटीएमएल पे, कि भैया हाँ डेटा ये लेकर जाओ, विंडो एचटीएमएल की दिखा देना। तो रिक्वेस्ट डॉट आरडी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, किसको कहां भेज दूं, एड आउटपुट डॉट एचटीएमएल पर। और क्या करूंगा, इंक्लूड करूंगा फॉरवर्ड करूंगा यहाँ पे, अब इंक्लूड करेंगे फॉरवर्ड, इंक्लूड करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये डेटा भी लेके जाए और साथ में अपना कुछ एडिशन भी ऐड करे, जैसे लाइक स्टाइल वाइल कुछ भी, दो चीज होगा, फॉरवर्ड करूंगा तो बस यही जाएगा। ठीक है। तो आर डी डॉट इंक्लूड,
ठीक है। अब अगर मैं आता हूं, सेम काम करते किसके लिए, सब सबलेट के लिए। ठीक है, तो सब सबलेट में आया। बढ़िया, मैं इंट में लूंगा क्योंकि मैं लॉजिक ऐसा लेके चलूंगा कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहली वैल्यू छोटी थी कि दूसरी वाली बड़ी कर दी। जैसे मैंने कहा 20 और 10 लिख दिया, या 10 और 20 लिख दिया। तो अगर आप चाहते हो कि 10 - 20 हो तो आप इसको ऐसे ही रहने दो। अगर आप चाहते हो कि 20 - 10 हो, मतलब चाहे आपका वो हो तो सेकंड वाले को फर्स्ट में ऐसे हो, तो वो भी लॉजिक आप बना सकते हो। बट आपको पहले यहाँ पे इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट करना पड़ेगा। इंटीजर डॉट पार्सेंट। ये बाय डिफॉल्ट रिक्वेस्ट गेट पैरामीटर स्ट्रिंग में लेता है। और अगर आप वेरिएबल इंट में छोड़ना चाहते हो तो आप वो भी इसको इंटीजर डॉट पार्सेंट करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। इफ अगर फर्स्ट वाली सेकंड से बड़ी है तो आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर सकते हो इजीली। तो पी डब्ल्यू डॉट प्रिंट सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ योर नंबर इज प्लस फर्स्ट माइनस सेकंड। ठीक है। और अगर एल्स सेकंड माइनस माइनस फ्रंट, और वही सेम स्टेप कि रिक्वेस्ट को डिस्पैच से कहां भेज दूंगा, आपके सब आउटपुट वाले HTML में। तो यहां पे मैं आया, कौन है ये? भाई मत करो, मैं करने पे आ गया ना, नहीं होगा। हाँ, कलर। मैंने बोला कंटेंट तुम ये प्रिंट कर देना जो मैं अभी जो मेरा एड सर्वलेट देगा, पर उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए, कलर वाइट कर देना। बाकी कंटेंट हो तुम देना चाहते हो दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। और सेम मैं बना दूंगा सबके लिए। ये वाली ट्यून अलार्म मुझे बहुत बेकार लगता है, जो भी है। अब मैं वहां गया था ना, शादी में, भाई। दिमाग खराब हो गया होगा। एक तो आदमी थका हुआ, ऊपर से ऐसे बार बार बजते होंगे ना। सही तो भाई, जब तुम लोगों को पता है कि जब नहीं बंद कर सकते तो लगाते क्यों, ला रहा हूँ। और एक भी नहीं, 10 10 लगा रखे थे। बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, बजे जा रहे हैं, मैं तो साला उठा के फेंक दो। और आईफोन था, मैं चल छोड़, वो इंसान सो रहा है आराम से। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आया, सेव करा, सेव करा, रन करा। अब फालतू में आपके तो ये भी चल रहा है तो उसको रिमूव ऑल कर दो, अपने आप वो बस ये वाला रन होगा। अवेलेबल है, बट आप बस इसको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ठीक है। फिनिश। ओके। रन हुआ कैटलीना आपका।
20, 30, वटा, वाओ एक मिनट, क्या वाइट है कलर, ब्लैक होल? वाइट कलर नहीं आया रुको, सब करा तो आ गया, रुक जाओ। अच्छा बीजी में टेक्स्ट लिखना पड़ता है। ये सब का अगर स्प्लिट स्क्रीन वगैरह तो आसान रहता है ना। हाँ, उसमें रिस्पॉन्स बॉडी के थ्रू सब अपने आप प्रिंट हो जाते हैं। मैं नहीं लिखना पड़ता। नहीं, अब एम्प्टी स्ट्रिंग में पास नहीं कर सकता तो 20, 30, अब वो दोबारा रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ये रफड़ा है। अब स्प्रिंग में इतना लफड़ा नहीं है। बोला है तुम गलत। नहीं हाँ, मैं थोड़ा वो, उसमें कुछ कुछ चीजें लग जाती तो फिर स्प्रिंग बूट में तो ये भी नहीं, कुछ एक चीज लग जाती, जैसे आपने चेंज करके यहाँ सेव करा, अपने आप वो कैटरीना दोबारा रन हो जाता। इसमें मुझे बार बार रन करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी सेटिंग नहीं होती क्या? 50, क्या ही। ऐड, अरे अभी भी नहीं है। ये तो हो गया, एक मिनट, यहाँ सेव नहीं हुआ होगा पक्का। हम्म। अब सेव हुआ है, सेव ही नहीं हुआ था। ये आईपैड कौन सा है उसकी ये वाली केबल लगी? ये तो मैक की है। ओरिजिनल है ये? हाँ, इसका कलर वाइट वाइट आती है। ब्लैक है। ब्लू आई ना उसके साथ। आह, पहले ऐसा आईफोन 4S 5S के आते थे ना, 40 में। तो कुछ समय बाद देखना सबके चार्ज सेम हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा मैक का। अब अलग। मैक का नहीं, मोबाइल्स का भी करते हैं कुछ समय बाद मैग्नेटिक। अच्छा मैग्नेटिक है, पर देखो हाँ, अभी फिर पहले एंड्रॉइड में आएगा। पहले एंड्रॉइड ऐप करे जैसे एप्पल तो फर्क पड़ेगा कि भाई पहले शाम में। नहीं सबसे सी करा ना तो बहुत एक कॉमन चीज है, लोग कर रहे हैं कि नहीं कॉमन हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, तो देखो हमने ऐड करा, अगर मैं ऐड करूंगा तो हुआ भी, मैं मेन सर्वलेट में ही, बट मेन सर्वलेट ऐड पे भेजा, ऐड ने लॉजिक रन करके अपना लॉजिक इंक्लूड करके अपने एचटीएमएल के साथ दे दिया। बट अगर मैंने सब लिखा तो सब ने क्या करा, सेम वही सब सर्वलेट पे जाके आपका सब वाला काम। ठीक है, ये होता है हमारा क्या, रिक्वेस्ट डिस्पैचर। समझ में आया? क्या? ऐड से ट्रैक करने के लिए लिंक फाइल जोड़ा। अभी तो बेटा देखो अभी मजा आएगा फ्री। ऑनलाइन तो उसको समझ आएगी। ऑनलाइन आया किसी को, मतलब समझ में आया सबको? कौन गया अभी? आ गया, आ गया ऐसे, ठीक है, ओके। हर्षित आ गया? यस सर। ठीक है अभी, यस सर ही बोल दो तुम, अभी डाउट वाउट नहीं होते तुम लोगों के? सब आ गया, कोई डाउट ही नहीं आ रहा यार, सही है यार, इतना बढ़िया पढ़ाने लग गया क्या मैं? अच्छा, कोई शक नहीं किया मैंने। तारीफ है ना ये। चलो भाई सही है। अब आते हैं क्या कॉन्सेप्ट पर, थ्योरेटिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, मेरा मन नहीं है वो। ठीक है, कर लेते हैं। सुन नहीं सकते, मतलब सेशन, सेशन का मतलब क्या है, कुछ समय का जब आपको एक एक्सेस मिलता है उसे हम सेशन बोलते हैं। जैसा आपने बैंकिंग में करा, लॉगिन करा, 15 मिनट का सेशन मिला, जैसे ही आपने रिफ्रेश करा कुछ करा, सेशन गायब। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दूं आपके सामने, IRCTC, ठीक है, ये सिंगल सेशन पे काम करती है। जैसे लॉगिन करा, लॉगिन करा मैंने अपने अकाउंट से, लॉगिन हो गया, माय अकाउंट, प्रोफाइल, ट्रांजेक्शन सब दिख जाएगा आपको। ठीक है, अभी ये अकाउंट, तो यहाँ बुक दिख रहा है, रिफ्रेश करते ही सेशन रिफ्रेश। तो ये एज सेशन का लॉजिक होता है हमारे पास। अब एक्चुअल ये तो आजकल की टेक्नोलॉजी पे काम करा गया है, बट जो एक्चुअल में होता है वो कैसे मिलता है? ठीक है, तो सेशन के अंदर तीन चीजें हैं, यूआरएल रीडाइट, हिडन फॉर्म्स, कुकीज एंड HTTP सेशन, बस यही टॉपिक रह गया हमारा। ये चार पांच ये रह गए टॉपिक बस हमारे पास एडवांस जावा में। यूआरएल रीडाइट, हिडन फॉर्म्स, कुकीज, कुकीज के अंदर होता है वेब एमवीसी, जेएसपी एंड आपका लास्ट HTTP सेशन। ठीक है, यूआरएल रीडाइट क्या होता है, मतलब आप जब यूआरएल लिखते हो, जब आप यूआरएल लिखते हो तो यूआरएल लिखने के बाद आपके जी शूज क्या है, आप जब जी शूज की में लिखे तो आपको आंसर किस में मिला,
वो पूरा आंसर आपको एज अ पेयर में मिल जाता है, ठीक है। वो पूरा आंसर आपको एज अ पेयर में मिल जाता है, ठीक है। एक मिनट, क्या मैं वो देखूं एडवांस जावा की वो पीडीएफ है मेरे पास, जो मैंने बच्चों को भेजी थी स्टडी से, हमेशा वही ढूंढता हूँ। ये देखिए। चलो, तो होगा क्या कि जब आप सेशन देते हो, सेशन का एक्चुअल मतलब तब समझ में आएगा जब हम स्प्रिंग बूट में कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना, कि कैसे हम अपने पाथ वेरिएबल्स या अपने जो एक्सेस वेरिएबल्स होते हैं उनको वैल्यू देते हैं, तो वहीं पे काम हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आपको एक बेसिक आइडिया दिखाऊं, गूगल, गूगल करने के इतना शौक है, कौन की बात है? क्या, गूगल को यूज कर लूँ। ये रहा। अब यहाँ पे मैं देखो, ये तो सर्वर आईडी है, मैंने क्या लिखा है, ये क्या, बिंग डॉट कॉम सर्च, सर्च इनकी की है, क्यू क्या है, इनकी क्वेरी। अब एप्पल में फॉर एग्जांपल लिख दिया मैंने ऑरेंज, ऑरेंज हो गया अपने आप। इसे बोलते हैं यूआरएल रीराइट, कि आप एक्चुअल में काम तो यही होता है, वो आप जो यहाँ लिख रहे हो वो अपने आप डेटा यहाँ पे आ रहा है, फिर वो सर्च में जाके फैच हो जा रहा है। मैंने दो लेटर का जैसे आप, और एक और स्पेस, हाँ, तो उसमें ये देते हैं, प्लस देते हैं। नहीं, इसमें कुछ ऐसे कुछ देते हैं यार प्लस मुझे, एक प्लस नहीं करेंगे। तो यही देखते पता चल जाएगा ना। जो परसेंटेज 20, ओके 20 रह गया, मॉडुलस 20 से स्पेस मिलती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं फ्रांस, तो अपने आप वो क्वेरी आ जाएगी। इसका मतलब क्या, यूआरएल से ही तो काम होता है, यूआरएल से ही क्वेरी मिलती है, यूआरएल से ही क्वेरी रन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे कहते हैं यूआरएल राइट, जैसे मैंने यहाँ पे देखो अब लिखा है अमेजोन, तो अमेजोन का क्या है, मेरा डोमेन, ये होता है डोमेन। ये एस क्या होता है मेरा, ये अपना लिंक खुल गया। ये शूज, ये के क्या है मेरा, कीज। और ये शूज क्या है, उसकी वैल्यूज। अब मैंने शूज लिखे तो शूज उसके लिए की बन गई, की हो गया मेरा, एस हो गया मेरा सर्च, ठीक है, क्या हो गया, सर्च। और ये जो एंड का साइन है वो सेपरेटर होता है, सेपरेट करने के लिए। तो भी देखो शूज के बाद जो सेपरेट करा, तो आपके पास जो डेटा आया ये की वाला, ये प्रॉपर शूज ने रिटर्न करके दिया, तो मेरे को देखो वही फैच होके आया यहाँ पर। अगर मैं लिखते हैं यहाँ पे क्या, क्या लिख देता हूँ, स्नीकर्स, तो ये बताओ स्नीकर्स लिख के आ गए यहाँ पर, और मुझे पूरा डेटा किसका मिल गया, स्नीकर्स का मिल गया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास यूआरएल रीराइटिंग। अब आगे जाके जब हम स्प्रिंग बूट करेंगे तो ये काम होगा गेट मैपिंग से, जैसे हम करते हैं ना। अब जो एक्चुअल में काम तो उससे होता है गेट मैपिंग से, कि amazon.in/cart, तो अपने आप वो उस कार्ट में चला आता है। जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा कार्ट, तो gp.cart व्यू में आ गया। और क्या लिखा, view.html, ये एचटीएमएल पेज दिख रहा है। फेसबुक प्रोडक्ट्स वाले तो पूरा यूआरएल हाँ लिखा हाँ है। हाँ, बस बस बस। तो ये आजकल का तरीका है, कि फंक्शन बनाया है, मैंने बोला कि जब मैं इस यूआरएल को लिखूंगा तो मेरा ये फंक्शन काम कर जाएगा। ये स्प्रिंग बूट, जब स्प्रिंग बूट करोगे तो ये सारे काम जो आपको फालतू में करने पड़ रहे हैं ना, ये सब बैक ऑफ द माइंड चलेंगे, चलेंगे, बट बैक ऑफ द माइंड चलेंगे। आपको बस उस काम को बस छूने के लिए काम करना, ठीक है। तो सेशन क्या है, सेशन एक यूआरएल टाइप तरीका है जिसमें आप यहाँ पे सर्वर जेएसपी के थ्रू यहाँ पे सेशन बना सकते हो। यूआरएल राइट का मतलब क्या है, कि आप यूआरएल के थ्रू वैल्यू दोगे, जो आप जो वैल्यू दोगे वो यूआरएल में घूमेगी। दो तरीके होते हैं यूआरएल में घुमाने के। एक होता है कि देखो, amazon चाहता तो, एक बात बताओ, amazon चाहता तो एक काम ये भी कर सकता था, कि भाई जब वो यहाँ पे शूज सर्च कर रहा है, तो सब कुछ उसका पूरा एंड टू एंड डेटाबेस की वो दे रहा है, पाथ, क्वेरी का अपना वैल्यू दे रहा है। अगर वो चाहे तो आपको डायरेक्ट शूज देकर बस ये देता, और बाकी सब डेटा हाइड कर देता। तो वो हो जाता है हमारा पास क्या, हिडन फॉर्म्स। मतलब जब आप अपने डेटा को भेजते हो बट एक गायब वे में, उसे हम बोलते हैं क्या, हमारा
हिडन फॉर्म्स। ठीक है, क्या होता है हमारा? हिडन फॉर्म्स, कि आप उसमें डेटा पास तो करते हो बट वो हिडन रहता है, हाइड रहता है। तो वो रहता है हमारे हिडन फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो एक बार HTML बना देते हैं, बाकी फिर हम कल ही कर लेंगे। HTML डालो ताकि हमारा कल का काम आसान हो जाएगा। न्यू डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट, एक नया प्रोजेक्ट बनाया मैंने। हाँ, सर्वलेट 04। मैं चाहता हूँ कि भाई फ्राइडे तक हम अपना ऑलमोस्ट एक प्रोजेक्ट तो कर लें। वेडनेसडे फ्राइडे एक तो हो जाए, फिर बाकी मोस्टली हो जाएगा हमारा। उसके बाद 1 2 3 5 6 क्लास में हो जाएगा, मतलब आज इस हफ्ते को हटाने के बाद 5 6 क्लास में हो जाएगा। क्या है? URL री एडवांस, ये बन गया प्रोजेक्ट मेरा। यू पे आया, मैंने क्या करा, HTML फाइल बनाई। यहाँ पे पहले आया HTML फाइल कैसी है, मैंने क्या बनाया, इनपुट चेकबॉक्स, नेम, नेम बुक वन। ठीक है, वैल्यू क्या है इसके अंदर, जावा, और बाहर लिख दूंगा जावा, कि जब मैं इस चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा तो एज अ वैल्यू मैं बुक वन से लूंगा। और बुक वन किस पे डिपेंडेंट होगा, जावा पे। तभी वो URL में जावा लिखेगा, जो मैं यहाँ पे लिख करके मैं लिखता हूँ सर्च में, फिर वो सर्च क्वेरी में जाता है, वो ऐसे ही जाता है। मैं जब टिक करके सबमिट करूंगा तो वो सर्च जावा की क्वेरी ऊपर में इस तरीके से जाएगी। तो वो जावा, हाँ, तब वो जावा में सर्च करना चालू करेगा। ठीक, बुक फोर। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने पाइथन, यहाँ कर दिया मैंने वेब डिजाइनिंग, यहाँ कर दिया मैंने आपका C++। ठीक है, और मैं कर दिया इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट, और इसमें दे दिया मैंने क्या, सेट। तो यहाँ से वैल्यू मैं सेट करूंगा, मैंने कॉपी करा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेट करके प्रोजेक्ट को यहाँ क्लोज कर देता हूँ ताकि वो ओवरलैप ना करे। यहाँ क्लोज करे, ताकि क्लोज करते रहे तो क्या होता है, बस सर्वर क्लोज मत करना गलती से, सर्वर क्लोज करे सब बंद हो जाएगा। ठीक है, अब पहले सेट करेंगे। सेटर से क्या होगा, मैं जो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा वो सेट करके भेजूंगा किसको, अपने URL को। और फिर जब कोई बंदा उस एज ए कार्ट में देखना चाहता है कि हाँ भाई आपकी बुक्स में से कौन कौन सी कार्ट है, तो आपकी बुक्स में ये बुक्स ऐड है, तो वो URL के थ्रू घूमती फिरेंगी। जब आप उसको रन करोगे ना, तो आपके जो URL में जो यहाँ पे आ रहा है वो देखेगा, अच्छा कि आपने अगर पाइथन क्लिक कर रखा है या C+ का रखा है या क्या कर रखा है। अब इसी चीज को आपको पास भी करना है और दिखानी है, तो वो हिडन फॉर्म्स करता है। तो जैसे उसको भी जावा पे क्लिक करना तो दिखेगा वो, हाँ, जावा पे क्लिक करके जब सबमिट करूंगा तो वो जो वैल्यू पास होती दिखेगी, जाती दिखेगी वो आपको, कि हाँ ये URL जा रहा है आगे। बट आप चाहते हो कि दिखे ना, तो हिडन फॉर्म्स करते हैं, तो उसमें टाइप हिडन लगाते हैं, बाकी सब चीज सेम रहती है। वो हिडन फॉर्म्स में आता है, सेम प्रोजेक्ट रहता है वो। ठीक है, कोई नहीं, वो कल कर लेंगे। ठीक है, आज बस आपका काम है कि रिक्वायर्ड डिस्पैचर वाला पार्ट कर लेना। ठीक है, एक बार मैं आपको कोड भेज रहा हूँ। CD डेस्कटॉप, CD डुकेट, CD वीकडे, CD what set एडवांस जावा, गेट ऐड, गेट कमिट टर्मिनल, गेट, हाँ, गेटअप कमिट, क्या है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर कर लिया हमने, डिस्पैचर। हाँ, तो इसमें अब इसमें टर्मिनल खोलूंगा मैं, उससे बेटर तो ये जैसे कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, उससे भी हो जाता है, उसमें गिट है ना, तो उसमें कहीं से भी कर लो। हाँ, आप जाओगे गिटहब में, तो एडवांस जावा पे, तो यहाँ पे देखो ऐड हो चुका है। अच्छा, URL राइट भी ऐड हो गया, ये प्रोजेक्ट बना रखा था ना। अब उसमें कुछ होगा नहीं, बस HTML तक ऐड होगा, बाकी रिक्वेस्ट डिस्पैचर का पूरा कोड आपको मिल जाएगा। और हाँ, अब जैसे इन फ्यूचर कभी आपका मन करे कि भाई मेरे को ना पूरा काम हो चुका है, एक काम कर लेना, क्योंकि क्या पता मैं इन फ्यूचर इस प्रोजेक्ट को हटा दूं रिपॉजिटरी को, तो पूरा अपना फाइल अपने पास बना के रखना, कैसे रख सकते हो, सीख लो ये। मैं पहले आया कोई भी ओपन फोल्डर करता हूँ, डेस्कटॉप ही कर लेता हूँ। ठीक है,
कि डेस्कटॉप पे सेव करना है मेरे को। ठीक है, टर्मिनल ओपन करा, कहाँ पे, डेस्कटॉप के अंदर। अब आप जब इस रिपॉजिटरी पे आओगे, एडवांस जावा की में, वैसे मुश्किल शायद ना हटाऊं, अगर हटा दे तो एक बार देख लो। तो यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉपी कर लूंगा। ठीक है, और क्या लिखूंगा, गिट क्लोन, और पेस्ट मार दूंगा। अपने आप वो जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी उठ के यहाँ पे पटक के आ जाएंगी आपके सामने। वो सारे फोल्डर्स आपके सामने ऐड हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी हमने करा है वो सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिख जैसे जाए। और जिस फोल्डर में खोलेंगे तो छोटी उसमें। हाँ, क्योंकि मैंने सीडी का रखा ना डेस्कटॉप में, वो डेस्कटॉप में आ चुका है, कहीं भी घुमा लो, ये आ गया। ठीक है, तो ये कर लेना इन फ्यूचर जब आपको लगे। वैसे तो हटेगा नहीं, अगर हटा तो आपको फिर, जैसे जावा का हो तो जावा का कर लेना, कि इन फ्यूचर क्या पता मैं हटा दूं, ऐसा है। ठीक है, तो कौन कौन आया है, प्रिया प्रिंस गौरव। हाँ 17 में हो गया 73%। कितना, 73। 5 24 तक लिख के। स्वास्तिक है, शिवराज है, गौरव है, हर्षित है, प्रिंस है, रवीना नहीं है आज, सम्मवी भी नहीं है, अशोक है, रिया है। ठीक है, तो कोड मिल गया है, पीडीएफ में भेज दूंगा, पीडीएफ शायद भेज रखी होंगी मैंने, और अगर नहीं भी पहुंची होंगी तो मैं भेज दूंगा आपको सारी। एंड उसके बाद फिर अपना हम काम कर लेंगे। ठीक है, बाकी कल हम करेंगे हिडन फॉर्म्स, यूआरएल दोनों करेंगे, हिडन फॉर्म्स यूआरएल राइट, ताकि हम कल परसों आगे करेंगे अपना, जैसे आज का ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे को यूआरएल राइट, थर्सडे को कर लेंगे कुकीज एंड कैशे मेमोरी ये सब, एंड फ्राइडे को कर लेंगे अपना लॉगिन रजिस्ट्रेशन पेज। बाकी दिन छुट्टी से आएंगे तो हम वेब एमबीसी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, चलो, जल्दी छोड़ रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलो।